यहाँ पे कोई पैसे पे बिकने वाले लोग नहीं बैठे हुए हैं। अरे इसके अलावा कुछ है? अरे ठीक है, ठीक, आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्यों बैठे हैं? बेकार की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप मेरे धन के ऊपर और मेरे प्रोफेशन के ऊपर ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। ये पर्सनल टिप्पणी थी, नहीं ये पर्सनल टिप्पणी थी। डिफेमेटरी बात आप नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते मैंने पैसे लिए? आपने कैसे कहा? किससे पैसे लिए? आप बताइए किससे पैसे लिए? आप बताइए किससे पैसे लिए? आप अपने शब्द वापस लीजिए। देखिए 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? अच्छा ठीक है, ठीक है, 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? आपको अपनी प्रोफेशनल कितने केस थे आपके पास 2014 से पहले? इस पे हाउ कैन यू टॉक से पहले कितने आप केस अपनी सीट पे बैठिए, अपनी सीट पे बैठिए। बताइए आप केस समरी आप दीजिए कौन मुझे। है? अरे कितने केस थे मैं आपके पास? मानता हूँ आपको मुझे पता है। आपको नहीं है कोई फैक्ट नहीं, हम आपको नहीं जानते। आपको देखिए आप यहाँ पे लांछन लगा रहे हैं, 2014 से पहले झूठे बातें कर रहे हैं बिना कोई अच्छा फैक्ट एक बात बताइए, जब से आपने मंदिरों के केस लड़े। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जैसे मैं जानता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का डिबेट तो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज इस डिबेट में एक तीखी बहस देखने को मिली है विष्णु शंकर जैन, सुधांशु त्रिवेदी और सौरभ जमई के बीच में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। करने लगते हैं, इस्लाम की बात बताने लगते हैं। गलत किया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई अच्छा वर्शिप है कि नहीं इस्लाम? अच्छा सुधांशु जी नहीं बस एक बात इस्लाम में इबादत है। एक बात का जवाब दे दे, प्रार्थना इस्लाम है में या मैं बता रहा हूँ पूजा है? ना, सुनिए ना, आप बताइए। इस्लाम में इबादत है। इबादत वो पूजा है। इबादत का मतलब है अपने धर्म अनुसार जो भी आपको बताया गया है उस तरीके से अपने खुदा के सामने झुकना, माथा टेकना, उसको इबादत कहते हैं। नहीं तो खुदा तो अपने आपका मजहब के सर्वव्यापी अनुसार, है। अपने मजहब के अनुसार उसको इबादत कहते हैं। आप उसे पूजा कहिए, हम इबादत कहते हैं। दूसरी बात देखिए, अभी बात हुई थी कि साहब हिंदू राजाओं ने कब तोड़े। मैं 2-3 उदाहरण दे देता हूं आपको, सुन लीजिएगा। हाँ सोर्स के साथ बोलिएगा। सोर्स के साथ बोलूंगा, बिल्कुल सोर्स के साथ बोलूंगा। सोर्स ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल ग्रंथ कोट होना चाहिए। आप किताब लेके आते हो? नहीं मैंने आप बताइए सर आप किताब लेके आते नहीं, हो? वो फर्जीफिकेशन बहुत हो गया 50 साल से ना। नहीं तो आपके आप भी तुक्के मारते हैं। अगर एक बात गलत निकली हो तो बता दीजिएगा। क्योंकि मासीर आलमगीर, अरे भाई मासीर आलमगीरी नहीं लिखी हुई है क्या? सुनिए बेकार की बात मत करिए हमारी भाई। लिखी हुई है ना। तो आप ही ने उसको हमसे मान पूछा रहे हो, था औरंगजेब कि को मसीह मान रहे हो, आलमगीरी में लेकिन कहां लिखा हुआ और इसी डिबेट के शो में सुनिए, पूछा था। सुनिए तो क्या आप मार रहे थे और फंस गए थे आप? भाई साहब सुनो। मासीर आलमगीरी एक मुसलमान ने लिखी। मासीर आलमगीरी औरंगजेब की जीवनी है, उसको तो मान रहे हैं आप, लेकिन औरंगजेब ने जो मस्जिद बनवाई उसको नहीं मान रहे हैं। ये अजीब तुक बनवाई है, होगी मस्जिद। ये अजीब तुक है। नहीं मस्जिदें बनवाने कौन उस नहीं मानता? किताब का हर आदमी हवाला देता है। तोड़ के बनवा दी। वकील साहब भी मासीर आलमगीरी का हवाला देते हैं, ठाकुर साहब भी हवाला देते हैं, सुधांशु जी भी हवाला देते हैं। मेरी लिखी हुई किताब, उसका हवाला दिया जा रहा है कि साहब ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन जो मस्जिद बनी है, चलिए औरंगजेब ने बनवाई, उसको नहीं मान रहे। इसका क्या मतलब हुआ भाई? कौन नहीं मान रहा कि मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई? किताब को मानने दो तार के बनवाई कौन? नहीं है ना। आक्रांत था देखिए, ना एक झूठ- औरंगजेब। सुनिए, औरंगजेब तो सवामन जिरेऊ भी जलाता था। एक झूठ बताइए। सुनिए, सवा मन का तो वहां उस पे व्हाट्सएप पे बहुत चल रहा है। वो सवा मन व्हाट्सएप पे एक नहीं साल चल में रहा। कितना होगा, 2 साल में कितना होगा, 50 साल में कितना हो जाएगा, आप छोड़ पूछिए दीजिए ना सर। सवाल। अरे मेरी ओके सवाल ओके, रशीदी साहब से सवाल पूछा जा रहा है। इस्लाम में जी। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना परमिटेड है क्या? बिल्कुल नहीं, बस बिल्कुल exactly, नहीं। that's the खत्म point. लेकिन सुनिए, That's the point. बात कि सुनिए, अगर मंदिर तोड़ सुनिए, के मस्जिद मेरी पूरी बनाना बात सुनिए, पूरी बात रशीदी सुनिए। साहब बोलेंगे। मेरी पूरी तो बात यहाँ सुनिए। पे अगर आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद भाई साहब बनाई जवाब है, दे दिए ना, तो उसको सुनिए ना। रेस्टोर कैसे नहीं कर वकील सकते? और साहब एक सुनिए। मिनट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की आपने आपने सवाल बात हुई। किया, जवाब मैं दे ये रहे हैं पूछना आप। चाहता हूँ, एक प्लेसेस बोलने ऑफ दो यार वर्शिप मुझे। एक्ट आपको बता रहा हूं मैं। 1991 वो बीच में बोल रहे में हैं। जो शब्द यूज्ड है वो है धार्मिक स्वरूप। मतलब अगर अपनी बात को उदाहरण से समझाना चाहूं, अगर कोई मस्जिद में जाके पूजा कर ले तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाएगा, और अगर कोई मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलेगा। बात पूरी नहीं हुई। धार्मिक अब सुनिए, स्वरूप तय अब करने सुनिए, की भाई साहब स्वतंत्रता सुनिए। देता है भाई साहब प्लेसेस ऑफ सुनिए, वर्शिप। सुनिए। अब जवाब इन्होंने देखिए, इन्होंने एक झूठ बोला था जी। बाबरी मस्जिद के लिए कि साहब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, और वो सैकड़ों साल तक चला, सैकड़ों साल तक। आज तक कह लेकिन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट मंदिर ने, तोड़ के मस्जिद बनाई थी यार बोलने दो भाई, 1958 मैं आपके बीच में नहीं बोलता, फिर आपको 1958 चिल्ला के बाबर उठोगे, ने वहां पे आप मंदिर चिल्ला के तोड़ उठोगे, फिर मस्जिद आप बनाई कहोगे थी, और ऐसा मत एएसआई ने करो। चुप रिपोर्ट रहिए दी थी कि वहां मंदिर भाई तोड़ साहब, के चुप मस्जिद रहिए, बनाई बोलने गई। दो किसी को। अब तो ठीक है। समझ गए? ये सुनिए। एकदम क्लियर है, तीस- और आप तीस- सुप्रीम लेकिन- कोर्ट को गलत कोट कर रहे हैं। अरे सुप्रीम सुनो कोर्ट का भाई, मैं इनसे ये पूछना देखो। चाहता हूं, 2020 180 पेज मैं माइक ले रहा राम हूं। मंदिर का मैंने दुम जजमेंट पे पढ़ा पैर है। रख दिया कौन तो सा चिल्ला पैराग्राफ गया। बता रहे हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने दुम कहा पे है पैर कि रख मंदिर दिया, तोड़ के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां पे नीचे जो अवशेष मिले वो नॉन इस्लामिक थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है। केके मोहम्मद आप केके अपने मोहम्मद ने, सुप्रीम कोर्ट को जो कि मिसकोट एएसआई नहीं का कर सर्वे सकते। था, एक सेकंड, केके मोहम्मद ने जो डिटेल्स निकाली बाहर, यानी जो साक्ष्य 14 निकल के आए- कसौटी के पिलर मिले थे। एक सेकंड, उन साक्ष्यों में क्या आया था? तो
तो इसका मतलब तो मंदिर टूटा ही था ना वहां पर। मुझे बोलने दोगे? जी आपको बोलने दूंगा, आप मैं डबल माइक लेके आ रहा हूं। के मोहम्मद का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। अरे है तो अयोध्या का। सुन लो ना मेरे भाई, बीच में मत बोलो यार। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स नहीं किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना। क्या बात, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को माना जाता तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहने की आवश्यकता नहीं कोर्ट ने थी। क्या कहा? सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं 142 जो मेरा विशेष अधिकार है उस पर मैं फैसला दे रहा हूं। जवाब देना चाहता हूं, रामलला को जवाब देना चाहता हूं। नहीं तो कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गलत तोड़ी गई, 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बना, जो लोग इसमें शामिल थे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 बिंदु तो मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन आस्था की बुनियाद पर हुआ नहीं अच्छा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनका केस को डिसमिस कर दिया। विशेष अधिकार को इस्तेमाल पूछिए, किया। अरे भाई साहब, आपने बोला, मैं एक बात पूछ रहा हूं, आपने बोला मैंने आपको भरपूर मौका दिया। मिसकोड करते हो बिला वजह का काम। इनको 30 सेकंड बोलने नहीं ये दूंगा। पूछ लीजिए, ये मेरे इनसे बीच में पूछ बोल लीजिए। रहे हैं। मैंने रोका था, मिसकोड करते हैं ये लोग, सुन्नी सेंट्रल ये वक्फ जानबूझ बोर्ड का के केस मिसकोड क्यों करते डिसमिस हैं। किया? आप और इनसे आपको पूछिए, पता है, ये सुप्रीम जैनी कोर्ट ने है, सुन्नी इनसे सेंट्रल पूछिए वक्फ कौन सा बोर्ड को मंदिर आपका है? 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड पूछिए क्यों दी? क्या बोला ये आपने? कहते हैं आस्था, ये कहते हैं आपने आस्था। बोला ये जैनी है, क्या बोला आपने? क्या बोला? क्या बोला? अरे दोबारा बोलिए। जैनियों की कब से दोबारा आस्था बोलिए। हो गई मंदिरों में? हमारी आस्था है। बताइए, बताइए, सुनिए, भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? क्या बोला आपने? दोबारा भैरव की पूजा होती है। रणकपुर के जैन मंदिर को भी औरंगजेब ने तोड़ा था। गजब बुद्धि है इन लोगों की, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। हिंदू धर्म का अभिनव है। एक सेकंड, जैन हिंदू धर्म का अभिनव है। टोपी पहन लेंगे, मुल्ला बन जाएंगे और अपने आप को स्कॉलर बोलते हैं, और इनका कुछ अता पता नहीं है कि जैन भी हिंदू धर्म से ही निकला है, सनातन से ही निकला है। इनको इतना ही नहीं पता। साहब, आपके मंदिर अलग क्यों हैं? आपके मंदिर अलग क्यों हैं? कृष्ण के कजन ब्रदर थे। अरे भगवान आपके कृष्ण अंदर ने नेमिनाथ भगवान की स्वयं मूर्ति बनाई है। इन्हें इनके जैन धर्म मंदिर के अलग बारे क्यों में हैं पता भाई? नहीं है। रणकपुर का जैन मंदिर जाके देख ले, जब भैरव भैरवी की पूजा होती है, शिवलिंग की नहीं, पूजा आप होती है। पूछिए जैनियों के मंदिर अलग हिंदू क्यों हैं? धर्म का अभिन्न अंग है, हम अलग नहीं है और ये अलग करने का काम कर रहे हैं। जैन धर्म का कोई मंत्र बिना ओम के शुरू नहीं होता है। आप बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बताइए विष्णु जी, बताइए जैन धर्म के बारे में बात की। बिल्कुल सही बात, राइट एकदम। आप चुप रहेंगे तभी तो बोलूंगा यार जी। आप कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि आप जैन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जब जैन धर्म के बारे में आपको मालूम नहीं है तो आप गलत नहीं बोल सकते। अरे आपने ये जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? एक सेकंड, आपने जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? मैंने ये कहा, अरे ये चुप होंगे तभी तो अब एक पूछ लीजिए, मैं पूछो विष्णु जी, आपने जैन धर्म के बारे में कैसे बोला कि जैन धर्म में नहीं है, स्वीकार करिए। हिंदू धर्म का भी आप चुप करा दीजिए। कैसे बोला आपने? आप इनको चुप करा आपने दीजिए। पॉइंट इनको रखा। पता है, इनको असली बात नहीं, असली बात ये चुप नहीं होंगे। आपने जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? जैन धर्म वाली बात क्यों नेमिनाथ बोली? भगवान कौन थे बताइए? मैं इसलिए बोल रहा हूं जैनियों के, जैन धर्म के लोगों के मंदिर अलग, कोई मैं अलग नहीं इसलिए है। पूछ रहा हूं नहीं, कि इनकी आस्था राम जी के मंदिर में कब से जाग गई, कृष्ण जी के आपको इतिहास ही नहीं उसमें पता, कब मैं से यही जाग तो गई? बात बोल रहा हूं। इसलिए एक पूछ रहा हूं। सेकंड दीजिए। ये सिर्फ प्रिविलेज लेने के लिए, ये सिर्फ अपने आप को हिंदुओं में हीरो दिखाकर पैसा कमाने के लिए, ये गलत, ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास आप एक इनसे बात पूछिए, कहना चाहता हूं अमीर जी। आप इनसे पूछिए। अमीर जी, अमीर जी, मुझे बोलने दीजिए। अमीर जी, मुझे इन्होंने क्या बोला? हिंदुओं को पैसा कमाने के लिए पूरे इंडिया ये में बिल्कुल चैलेंज गलत कर रहा हूं। बात। कोई आदमी बताए इस बात को तो मैं डिसएग्री करता हूं, थोड़ा। कोई आदमी मेरे को बताए किसने पैसा दिया ये काम करने के लिए? 1 रुपए किसी आदमी से नहीं लिया, ये चैलेंज है मेरा। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, लड़ा गया है और मैं क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने कहा था वकील के रूप में उनका क्लाइंट जो पैसा देगा उसके साथ खड़े होंगे। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है, कपिल सिब्बल और वगैरह सर, का। यहाँ पे कोई पैसे पे बिकने वाले लोग नहीं बैठे हुए हैं। अरे इसके अलावा कुछ है? अरे ठीक है, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्यों बैठे हैं? की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप मेरे धन के ऊपर और मेरे प्रोफेशन के ऊपर टिप्पणी ऐसे मत कमेंट नहीं कीजिए। कर सकते। ये पर्सनल टिप्पणी थी। नहीं, ये पर्सनल टिप्पणी थी। सही बात। बात आप नहीं कर सकते। ताली बजा। आप कैसे कह सकते? मैंने पैसे लिए, आपने कैसे बोलते कहा? जा रहे हैं, किससे पैसे लिए? आप एक बताइए। पर्सनल टिप्पणी की है इसने, शायद रशीदी ने पर्सनल टिप्पणी की है इसमें, कोई दो राय नहीं है। 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? अच्छा ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? कितने केस थे आपके पास 2014 से पहले? इस पे How can you say- how can you talk about 2014 से पहले profession? कितने आप केस अपनी थे सीट आपके पे बैठिए, पास? अपनी सीट वो पे बैठिए। बताइए आप। Who are you? आप केस समरी आप दीजिए कौन मुझे। है? कितने केस थे मैं आपके पास? मानता हूँ, आपको मुझे आप पता पास है। का तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं। आपको जानते हम नहीं। आपको नहीं जानते। आप वजह की बातें आपको- 2000 से पहले कौन किसके खिलाफ इन मंदिरों को ये कौन बात करता था? कांग्रेस सत्ता में थी तो कौन बात करता था? चमचगिरी वाली बात आपने नहीं लगती।
आपके पास शांत होइए, गलत बोल रहे हैं आप। बजे की बात नहीं, कर रहे एक सेकंड, विष्णु जी, Who are you to decide? इनको कौन बुलाता था? सच बात बुरी लगती है, जब से आगे खड़े हो सच गए, बात स्वयं बुरी को लगती मौलाना है। बन के। बताइए और नहीं मौलाना थे 10 साल पहले का नहीं दिखाइए कोई मौलाना वीडियो थे, जब आपको कोई जिन्होंने बुलाता कहा हो। था राम मंदिर अब एक तोड़ बात देंगे। ओके विष्णु जी, मैं माफी सच क्या बोल रहे हो? आपसे, आप पे पर्सनल अटैक हुआ। कुछ सच्चाई नहीं तुम्हारे में, शायद रसीदी की बात में 1% की भी सच्चाई नहीं है। सिखाता है तो आप अपने कर्म को कर रहे हैं जो आपका धर्म सिखाता है। देवकीनंदन जी, आप सबसे वरिष्ठ हैं यहाँ पर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार ऋषभदेव भगवान 24 अवतारों में से एक हैं और ऋषभदेव भगवान ने ही जैन धर्म प्रारंभ किया है। और मैं सभी सनातनियों से एक बात कहूँगा, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन का हम सब सनातनियों को ऋणी होना चाहिए जिन्होंने ये सनातन के लिए लड़ाई लड़ी है। और राम मंदिर के बाद मथुरा में मंदिर बनेगा। कृष्ण जन्मभूमि हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी संविधान के अनुसार। जब योगी आदित्यनाथ के सामने एक गीत गाया गया, अयोध्या बना दी है, काशी भी बनाएंगे, मथुरा बनाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा था? पहले वो गीत सुनिए और फिर योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन सुनिए। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो। इस वीडियो में साफ साफ एक मैसेज दिख रहा है कि इनके जो इन्होंने अब तक जो कर्म कांड किए हुए थे, चाहे वो इनके बाप दादाओं ने किए थे, चाहे औरंगजेब ने किया था, चाहे हुमायूं ने किया था, चाहे अकबर ने किया था, चाहे वो जो भी मुस्लिम आक्रांता जो भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने जो जो कांड किए थे उनके पक्ष में ये खड़े होते हैं। उनका एजेंडा क्लियर है। देखिए, साफ साफ इनका एजेंडा क्लियर है। और हम लोग जब से बीजेपी सरकार आई और जब से भाजपा सरकार इस समय देश में उनकी सरकार बनी, फिर प्रदेशों में कहीं हार रही है, कहीं जीत रही है, जब से सरकार बनी है, मंदिर के ऊपर काफी दिनों से बवाल मचा हुआ है, मंदिर के ऊपर काफी दिनों से मुद्दा गर्म हुआ है। और इसी मुद्दे को लेकर के जब पहले राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हो गया, उसके बाद आपका काशी का सर्वे आ गया, अब काशी का मामला भी चल ही रहा है, तब तक मथुरा का भी सर्वे आ गया। अब ये देख रहे हैं कि एक से एक धीरे धीरे करके ये सारे मंदिर को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में शोएब जमई भी है, इसी में शाहिद रशीदी भी है, जो इनके बाप दादाओं ने जो गलती की थी उसको स्वीकार करने के बजाय उनको ये जायज ठहरा रहे हैं कि सोच रहे हैं कि कैसे भी करके हमारी जीत हो। इनके पास ना तो कोई सबूत है, ना कोई ठोस इनके पास पर्याप्त मात्रा में कोई इसका गवाह है, ना ही तो कोई इनके पास इसका एविडेंस है। बस ये बातों के बल पे जीतना चाहते हैं। अभी जब राम मंदिर का जो सुनवाई हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर जब जज साहब ने बोला कि आपके पास कोई ऐसे सबूत है जो आप ये साबित कर पाए कि वहां पर मस्जिद थी, तो इनके पास कोई सबूत नहीं था। और इसके तहत इन्होंने उस केस में बहुत सारे वकीलों को, जैसे कांग्रेस में बोलती नहीं कि 24 से ज्यादा वकीलों को खड़ा कर दिया, 28 से ज्यादा वकीलें खड़े कर दिए गए वहां पर। लेकिन वहां पर हुआ क्या, क्योंकि जो आदमी एक बात सच बात को छुपाने के लिए 28 वकीलों को खड़ा कर सकता है, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है। मैं भी नहीं कहता कांग्रेस के पास पैसे की कमी है, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं, एक ऐसा वीडियो मेरे पास आया है कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। उसमें जितना भी राहुल गांधी ने अब तक भारत देश से करप्शन किया हुआ है, उस वीडियो के हिसाब से अगर देखें तो वह एक पूरे का पूरा जो जिला है वो पूरा जिला बसा चुके हैं इसमें इटली में। इतना बड़ा वो साम्राज्य खड़ा कर चुका है इटली में। लोग कहते हैं कि कांग्रेस करप्शन नहीं करती। कांग्रेस का करप्शन देख लेंगे तो आपकी दिमाग की चुंडी गर्म हो जाएगी, कहते हैं सर के बाल जो है ना वो खड़े हो जाएंगी। इतना करप्शन करके वो पैसा पूरा इटली में ले जा करके इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, इतने बड़े बड़े वो व्यापार को खड़ा किया। आज कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्या किसी से चंदा मांगने जाते हैं या किसी से ये कहते हैं कि तुम मेरे को पैसा दे दो। कांग्रेस पार्टी आज से चले 70 साल से लूट रहे हैं सब। 70 साल से जो शासन कर रहे हैं उनके पास पैसे की कमी हो सकती है। पूरे देश के संसाधनों पे इनका हक रहा है, पूरा अधिकार रहा है। ये कब कहाँ किसको क्या देना है वो ये कांग्रेस पार्टी के लोग डिसाइड करते हैं। ये राहुल गांधी के परिवार वाले डिसाइड करते थे।
अब क्या हुआ कि जब इनके हाथ से ये सारी चीजें निकलती दिख रही है तो अब इनको भी मिर्ची लग रही है, क्योंकि अभी तक तो ये विपक्ष में हैं और आगे भी चल के विपक्ष में रहेंगे। बाकी आपकी इस वीडियो पे क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।